प्रविष्ट हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और इसके बाद प्रहलाद जी को उठाया, भगवान ने बिठा लिया अपनी गोद में, दुलार किया, प्यार किया, अपनी यही तो की भक्ति प्रदान की प्रहलाद जी को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो, कुछ मांगा नहीं। क्वाहं रजः प्रभवैस तमोदिकेश्मन् जाते शुरेतरकुले कुतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवश्य न वैरमाया यन्मेर्पितो शिरसि पद्मकरः प्रसादः। भगवान जी ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांगो, तो भगवान से प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। और प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगूं। तो भगवान ने कहा भैया मैंने तो तुझे अभी कुछ नहीं दिया। प्रहलाद जी ने कहा जो आपने शिव जी को नहीं दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया, आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी को नहीं दिया, वो आपने मुझे दे दिया। ऐसा क्या दे दिया। प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर भाव जागा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे बताइए कभी शंकर भगवान को आपने अपनी गोद में बिठाया है। भगवान ने कहा ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा आपने शिव जी को गोद में नहीं बिठाया, पर मुझे तो आपने गोद में बिठा लिया। आपने ब्रह्मा जी के सिर पर कभी हाथ घुमाया है। बोले ऐसा तो याद नहीं आ रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा आपने वह प्रसाद मुझे दे दिया, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। आपने लक्ष्मी जी के कपोल को कभी चुंबन किया है। नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं किया। प्रहलाद जी ने कहा आपने मेरे कपोल का चुंबन कर लिया, मुझे सब कुछ तो दे दिया, अब क्या मांगना रह गया, क्या देना चाहते हैं आप। आई तो की भक्ति प्रदान की और प्रहलाद जी को विदा किया। प्रहलाद जी ने बहुत समय तक राज्य किया। बहुत बड़ा प्रसंग है ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से ये सप्तम स्कंद की कथा पूरी हुई। श्री सुकोवाच सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 4 वर्णों का वर्णन किया। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सुखदेव भगवान ने ब्राह्मण को स्वाध्याय नियम संयम 9 प्रकार के गुण ब्राह्मण के अंदर बताए। ब्राह्मण को जब तब स्वाध्याय करना चाहिए, क्षत्रिय को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए, शूद्र को 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ये सब बताया। और उसके बाद अष्टम स्कंद में भगवान ने सुखदेव जी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया, जहां पर ग्रह ने आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत है क्षीरो देना व्रतः श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत जिस पर सुंदर सरोवर में पानी भरा है, एक हाथी जल पीने गया और उस हाथी का पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया। हाथी डूबने लगा। दुनिया वालों को बुलाया, हथिनियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। तो उसने जान लिया दुनिया में कोई अपना नहीं है, यदि अपना कोई है तो भगवान है। उसने भगवान को बुलाया तो भगवान श्री नारायण चले। और जब चलने को तैयार हुए तो गरुड़ जी से कहा जल्दी चलो। गरुड़ जी ने कहा चलता हूं। भगवान ने देखा कि गरुड़ जी चलने में विलंब कर रहे हैं, तो गरुड़ को छोड़ करके ही भगवान पधारे, आकर के ग्रह का उद्धार किया, हाथी को बचाया। इस प्रकार का प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
और इसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आया। श्री शुकोवाचे, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, भगवान शिव जी ने इसको ग्रहण कर लिया, और बाद में अमृत निकला, उसको भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को पिला दिया। मोहिनी का रूप देखकर भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ और शिव जी मोहिनी पर मोहित हो गए। ऐसा प्रसंग भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। तो ये भगवान शिव का दर्शन कराया और शिव जी को भगवान विष्णु ने अपनी माया के स्वरूप का दर्शन कराया। ऐसा प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। और इसके आगे चल करके वामन जी का चरित्र आता है। अमृत पीने के बाद देवता तो अमर हो गए, अब उनको थोड़ा घमंड हो गया, प्रभुता आ गई, प्रभु को भूल गए। तो देवताओं के गुरु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी संपत्ति पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्रासन को छीन लिया। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए नर्मदा नदी के किनारे, और जब 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए तैयार हुए, उसी समय अदिति और कश्यप के घर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। आइए हम लोग वामन जी की झांकी का दर्शन करेंगे और बड़ा सुंदर प्रसंग है। वामन कौन होते हैं? वामन ब्राह्मण होते हैं। जब से वामन भगवान आए तब से हम लोगों को लोग वामन कहने लग गए। देखिए, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, श्रोणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम्। कश्यप और अदिति अपनी कुटिया में विराजमान हैं। देवताओं ने भगवान से स्तुति की। राजा बलि ने जो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, उस स्वर्ग की जो संपत्ति को उसने कब्जे में ले लिया है, वो संपत्ति कैसे वापस आए? तो इसको आज उस सारी सुख समृद्धि को वापस लाने के लिए भगवान वामन बन के आए कश्यप अदिति की कुटिया में। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आइए हम लोग वामन जी का पूजन करेंगे। आप सभी से निवेदन है, बैठे रहें सभी लोग, 2 मिनट ठाकुर जी का नाम लेंगे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। सेवा करते हुए बोलेंगे भगवान का नाम और बैठ करके ही सभी पूजन करेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। राधा रानी की जय हो। जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
से नजर मिल गई है, तिरछी नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की गले खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की गली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरों का मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हरि बोल। तालियों की सेवा करते। ए मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। बहने बारी रे, तेरी आंखों में प्यार भरा कुछ टोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ए सुंदर श्याम सलोना है। तेरी हसन औरों का मरण, तू ब्रिज का एक खिलौना है। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। ओ तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हृदय में तिहारे वाके चितवन निहार, नेक तेरी मुरली पे कृपा वारे हम वारे हैं। जय हो। मेरे चित चोर प्यारे नंद के किशोर, प्रेम भाव ही अनोखे श्याम सुंदर तुम्हारे हैं। मन
मन सो बचन सो कर्म सो कृपाल दीन, दर के दरिद्र दुतिहीन दुखियारे हैं। और दीन बंधु दीन की दरिद्रता निहारो नाथ, हम भले ही बुरे हैं पर ये दास तो तिहारे हैं। भक्त की पुकार है भगवान के लिए, किशोरी राधा रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए। न सोना चाहता हूँ, न चांदी चाहता, न पद चाहता हूँ, न सम्मान चाहता, न हीरा चाहता हूँ, न मोती चाहता। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे राधे। भैया अरे और कोई समझे ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर मेरो नंद को ढोटा और ठकुरानी वृषभान लले। मैं तो सब द्वारन को छोड़कर जय हो। और आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडले, निक मेरी और निहार। जय जय। कानन में कुंजन में कालिंदी कूलन में आले एक स्वर शबनन में समायो है। रज के बिलास बरे हास कान तेरी बतियन प्रेमियों मंगायो। नित्य मत वारी रत नारायण आँखिन पे, नित्य मत वारी रत नारायण आँखिन पे। हाय ब्रज गोपिन चित्त हो बिकायो है। तेरे नंद लाल देखी देखी दे जयंती माँ, गोपियों ने हीर नैन से बहायो है। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, ए दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी अरे बंसी वाली मोहना, नेक बंसी तनिक बजा। तेरी बंसी मेरो मन हरा, मोहि घर अंगनान सुहाए। कैसा है कृष्ण का स्वभाव। ये देखो एक कृष्ण, एक बात कहूं, आप लोग बोलिए कृष्ण, बोलिए जोर से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए कृष्ण। अच्छा बोलिए राम राम, राम राम। अब बोलो कृष्ण कृष्ण। कुछ
अरे जिनको दांत नहीं वो तो बोल ही नहीं पाते, जिनको दांत है वो भी नहीं बोल पा रहे। कृष्णा कृष्ण, देखो जो कृष्ण, कृष्ण कैसे लिखा जाता है आपको पता है? क, और वो काम में जो वो नीचे होता है ना रे, वो बड़ा खतरनाक है। रे उससे खतरा है। वो जो है ना वो रे, वो बड़ा गड़बड़ है। वो कांटा है, कांटा, और यदि कांटा किसी को फंस गया तो निकलेगा नहीं। राम जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, पर ये जो कृष्ण है ना, ये कांटा इसका बड़ा गड़बड़ है। और देखो कलयुग में राम जी कुछ कर लें अच्छी बात, पर कृष्ण के बिना काम नहीं चलेगा। ये आपको कल सुनाऊंगी, है ना, अब समय हो गया है। एक मैं विशेष बात आप लोगों को बताना चाह रही हूं। आप लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं और इसी कथा को आप लोग बड़े भाव से सभी आ रहे हैं। और अभी 4 दिन, कल कृष्ण जन्म होगा, ध्यान देना। सब माताएं बधाई लेकर आएंगी, कल कृष्ण जन्म होगा, ठाकुर जी प्रकट होंगे, तो सब माताएं आएंगी और पीली साड़ी पहन के आएगी। कोई बिना पीली साड़ी पहन के आएगा उसको उठा दिया जाएगा। लाला को जन्म होएगा, वहां में सब मैया बधाई लेके आएंगी, माखन मिश्री कुर्ता टोपी सब लेके आएंगी, टाफी बिस्किट सब लेके आएंगी। आपके बच्चों को जो पसंद है वही लेके आएंगे। बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्म होगा, तो सब ब्रज गोपी कल पीली धोती पहन के आएंगे और ये ब्रजवासी सब पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ये लोग जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के सामने ये 2-2 3-3 कैमरे घूम रहे हैं और ये भैया लाइव भी कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं इसका सीधा प्रसारण शहर में सब जगह जा रहा है। और इसलिए अभी मुझे 2-4 मेरे जो अपने लोग थे उनका फोन आया, बोले बहुत अच्छी कथा चल रही है। मैंने कहा टीवी बंद करो, ये घर से आने का मन नहीं कर रहे। जब इनको घर पे ही बैठ के कथा मिल रही है तो ये क्यों आएंगे? लेकिन वो लाइव सिस्टम जो दिया गया है, आप लोग लाइव कथा देख रहे हैं, अच्छी बात है, पर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कथा तो देखो कितनी सुना पाओगे, कुछ सुना पाएंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ करे, ऐसे ही थोड़ा बहुत चलेगा, भागम भाग रहेगी। तो जिन लोगों को ये कथा दोबारा से सुननी है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से बना हुआ है, साध्वी अर्चना द्विवेदी नाम से, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर रोज कथा आती है। और आप लोग जिस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यह कथा का भी विशेष प्रसारण 10 फरवरी से होगा। ध्यान देना, 10 फरवरी से आप लोग इस कथा को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साध्वी अर्चना द्विवेदी नाम से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मेरे नित्य रोज नई नई वीडियो जहाँ भी अपलोड होते हैं, जो भी आते हैं, आप लोगों को दिखेंगे। आप लोगों को राम कथा, भागवत कथा का आनंद लेना है घर बैठ करके, तो आप लोग उस कथा को सुन सकते हैं। और ये वाली जो कथा है ये 10 फरवरी से आप लोग देख सकते हैं, तो आप उसको सर्च कर लीजिए और वो चैनल का ध्यान न भूलें। आप लोगों को ये कथा 10 तारीख से 10 फरवरी से विशेष प्रसारण के रूप में इसको लाइव किया जाएगा, तो आप सभी लोग देख पाएंगे और आपकी ये कथा उसमें पड़ी रहेगी, जब मन करे तब देख लिया करना, अच्छी बात है। और कुछ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तो मेरा मन हुआ आप लोगों को चैनल पर ले जाऊंगी, कम से कम कभी हम ही देख लिया करेंगे, आप लोगों को मन हुआ करेगा तो इसलिए कल कृष्ण जन्म है और उसमें आप सभी लोगों की ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए। धूमधाम से कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे, नंद बाबा के घर बधाई होगी, बड़ा आनंद रहेगा। तो अब देखो, जो माताएं, आप सभी का फोटो जा रहा है चैनल पर, इसीलिए थोड़ा ठीक से आया करो, है ना। फिर जैसी आओगी वैसी आओगी, मेरा कोई दोष नहीं है, बढ़िया बन के आओ,
वैसे एक बात कहूँ, ठाकुर जी देखते कुछ नहीं, वो तो आपका गुड़ देखते हैं। वो नहीं देखते ये काली है इसको नहीं मिलेंगे, काली को तो सबसे पहले मिलेंगे। काली गोरी कुछ नहीं देखते। अरे तुमने एमए किया है, बीए किया है, ऐसा भी नहीं, कोई डिग्री भी नहीं देखते। तुम पतली हो मोटी कुछ नहीं देखते, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कुछ नहीं देखते। वो तो भाव देखते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं वहीं जाता हूँ, वही मेरा है। तो आप सभी लोग अवश्य इस कथा को दोबारा 10 तारीख से चैनल पर देख पाएंगे, सभी लोग देखना। और अभी तो बामन जी का प्राकट्य हो गया, सभी लोगों ने उत्सव किया, चरणों में वंदन किया, बड़े बड़े देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, बामन भगवान के चरणों में गिर करके बामन जी का स्तवन किया। और इसके बाद में बामन जी जाएंगे राजा बलि के यज्ञशाला में पधारेंगे और वहां पर जाकर के बलि को प्रसन्न करेंगे। 3 पैर पृथ्वी का दान लेंगे, उसमें स्वर्ग की सारी संपदा को ले जाकर के इंद्र को वापस करेंगे और बलि को कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार का प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर आरती होगी, आप सभी लोग आरती करेंगे और सभी लोग कल कृष्ण जन्म के उत्सव में सम्मिलित होंगे। नंद मामा के यहाँ बधाई होगी तो माताएं बधाई लेकर आएंगी। प्यार से बोले जय जय श्री राम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे राधे। बलिहारी मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारे वैसे मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो
पर प्राण आपे हो। याज भी पे में तो बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री